नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज भगवान परशुराम की जन्म जयंती है और इसी संदर्भ में रामचरितमानस का एक हम जो श्लोक है वो कहेंगे कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचितन तोपी शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निपद्य मति मंजुलमा तनोती। ये बुंदेलखंड की धरती है और ये धरती इस वक्त इस वजह से दुनिया में चर्चित है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो सनातन धर्म का अलख इस हिंदुस्तान में जगाया है वो दशकों तक सदियों तक याद किया जाएगा। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ, पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश। 24 अप्रैल की वो तारीख रहेगी जब यहाँ से 7 दिन की कथा शुरू होने वाली है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। क्या व्यवस्था है कि उसका हम जायजा लेंगे। एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन होने वाला है। हालांकि 2 कथा जो उनकी स्थगित हो चुकी हैं। कानपुर में जो कथा होनी थी वो कानपुर में 144 धारा लगी थी, इस वजह से स्थगित हो गई थी वो कथा। लेकिन उसके बाद ठीक सागर में कथा होने जा रही है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जानने की क्या व्यवस्था है। ये खुद आयोजक है और संदीप दुबे जी। भाई साहब, क्या व्यवस्था है और अभी तक क्या, चूंकि 2 दिन बचे हैं अब। बढ़िया व्यवस्था है, सब अच्छा काम चल रहा है। पूरा सागर शिष्य मंडल और पूरे सागर वासी इस व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और जहाँ जो कमियां हैं उसको देख के हम लोग उसको सुधारने की प्रयास कर रहे हैं। जनसंख्या बल क्या रहेगा? लगभग सागर क्या है, केंद्र बिंदु है, तो इस आसपास के काफ़ी गांव जुड़े हुए हैं, तो लगभग 2 से 5 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना है। आप भी देख रहे हैं पूरी व्यवस्था जी। आदरणीय चाचा जी भूपेंद्र सिंह जी, संदीप भैया, सभी के मार्गदर्शन में काम हो रहा है और यह कथा जो है बहुत ही भव्य कथा होने वाली है। पहली बार गुरुवार की कथा सागर में आयोजित हो रही है। सभी शिष्य मंडल मिलकर कार्य सबको सौंपे गए हैं, सभी व्यवस्थाएं सौंपी गई हैं और सभी व्यवस्था हो चुकी है। एडवोकेट संघ के जो अध्यक्ष हैं अंकलेश्वर दुबे जी, भाई साहब आप पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, कितना सब कुछ इंतजाम हो पाया अभी तक? व्यवस्था तो कोई नहीं देख रहा, गुरु जी की ऐसी कृपा है कि उनके हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं हो रही हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, भूपेंद्र जी और संदीप भाई आयोजक हैं, बाकी सब समझ लो लगे हैं, सेनापति जी लोग हैं और पूरी सिपाही सब लगे हैं। कितनी तकरीबन जनता भक्तगण आ सकते हैं यहाँ पर? हमारे ख्याल से सागर में रिकॉर्ड टूटेगा जबलपुर का, जो पनागर में हुई थी उससे भी ज़्यादा, 10 से 15 लाख जनता आने की संभावना। 10 से 15 लाख जनता आ सकती है। उसके लिए क्या इंतजाम? प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो भी जनता आएगी उसके लिए हमारा प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है, सारी जनता की व्यवस्था करने के लिए और उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए हमारा शासन प्रशासन पूर्ण रूप से लगा हुआ है। ट्रैफिक को लेकर कई बार जो है बाबाओं की कथाओं में व्यवधान आया है, तो सागर में ट्रैफिक व्यवस्था हो जाएगी, ठीक रहेगी। और उनके जो जहाँ जैसी व्यवस्था रहेगी वो ठीक रहेगी। कितने रूट बनाए गए तकरीबन? अभी तो जो रूट बनाए उसका नक्शा आज पेपर में भी आउट कर दिया था, सभी को जानकारी में कर दिया है। 2 रूट बनाए हैं, जनता के लिए अलग है और बाकी संतों के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था की अलग है। भूपेंद्र जी आयोजक हैं, क्या देख रहे हैं, कितनी व्यवस्था हो चुकी है? व्यवस्थाएं बढ़िया हो चुकी दुबे जी, फर्स्ट क्लास चल रही है। पूरा सागर शिष्य मंडल लगा, पूरा सागर प्रशासन लगा है, वो सब गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। 1 दिन बीच में बढ़िया हो जाएगा, कोई एक दिन बचा है। सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हैं और यहाँ लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। जो श्रोतागण आएंगे उनके लिए पानी की सारी व्यवस्थाएं की हैं, धूप से बचाव के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं और सारा शिष्य मंडल बहुत अच्छे से लगा हुआ है। गुरुदेव की सारी असीम कृपा है सागर के ऊपर, तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो यातायात व्यवस्था हो। प्रशासन का काफ़ी सपोर्ट है, कलेक्टर साहब यही हैं और जो भी जैसा और होगा व्यवस्था करेंगे। मैं अजय श्रीवास्तव इस समय कार्यालय की व्यवस्थाएं देख रहा हूं, जो माननीय भूपेंद्र भैया ने मुझे सौंपी हैं। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं पर एक बिंदुवार ध्यान दिया जा रहा है और जो व्यवस्थाएं की गई हैं
वो बड़े सावधानी पूर्वक की जा रही हैं। प्रशासन भी अलर्ट है और कलश यात्रा के लिए भी पूरी तैयारियां हो गई हैं। परसों कलश यात्रा क्या है। रूट रहेगा कलश यात्रा? कलश यात्रा अपना जो माननीय मंत्री जी के यहाँ का जो जी रुद्राक्ष गार्डन से जो है वहाँ से कथा स्थल तक आएंगे और बाकी हम लोगों की पूरी तैयारियां हैं, पूरी व्यवस्थाएं हैं और गुरु जी का आशीर्वाद है और बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न होगा। इसी कलश यात्रा जो निकलेगी उसके लिए रूट है कितने किलोमीटर का है? लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रोड है और रुद्राक्ष धाम से कलश यात्रा निकलेगी। उसमें लगभग अनुमान लगाया जा रहा है करीब 20 से 50 हज़ार महिलाओं का एकत्र होने की संभावना है। मौसम भी करवट बदल रहा है क्योंकि गर्मी भी भीषण बढ़ रही है, इसके लिए कुछ इंतजाम हाँ, टैंकरों वगैरह की व्यवस्था की है पानी की और जगह जगह पंडाल लगेंगे महिलाओं को ताकि कोई असुविधा ना हो। पानी पेयजल व्यवस्था जो रहती है वो बहुत अच्छी सी व्यवस्था चल रही है। क्या मदद मिल रही है? प्रशासन कर रहा है, मदद कर रहा है, पूरी मदद कर रहा है। एक सागर, सबसे पहले तो मैं सागर एक्सप्रेस वालों को, सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल के यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और हमारे गुरु भगवान श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के मुखारबिन से जो कथा होने वाली है उसमें आप लोग पधारें, सब परिवार, पूरी मीडिया परिवार। और एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कलश यात्रा में महिलाएं आएँ या कथा में आए, कृपया सोने के आभूषण पहन के ना आए। ये विशेष निवेदन है मीडिया के माध्यम से। और 24 अप्रैल से दोपहर 4 बजे से हरि इच्छा तक श्रीमद् भागवत कथा है और 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे दिव्य दरबार है। रोज़ 1 घंटे का रात में 12 से 1 बजे प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखा है जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के बुद्धिजीवी व्यक्ति जो हैं अपने जो भी सवाल हैं धार्मिक। दरबार कब रखा है? 26 अप्रैल 26 जी, सुबह 10 बजे से। एक ही दिन का रहेगा? जी, 1 दिन का दिव्य दरबार है। और 1 दिन की प्रश्नोत्तरी? नहीं, प्रश्नोत्तरी तो रात में रोज़ होगी, आधा 1 घंटे की। जो भी धार्मिक या कुछ सामाजिक चर्चाएं हैं उस पर चर्चा होगी। चर्चा होगी जी, बुद्धिजीवी लोगों से भी चर्चा होगी। तो ये कुल मिला के रूट था बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। और हम फिर कहेंगे कि बहुत वक्त से ये कहा जाता है कि महिलाओं का श्रृंगार सोना और चांदी रहता है, लेकिन गुरुजी का ये आदेश है कि जिस दिन कलश यात्रा हो, या 7 दिन कथा हो, उस दिन कम से कम सोने और चांदी के जेवरात ना पहने, भले उनका श्रृंगार वो हो। लेकिन ये ज़रूर इस बात को हम कहेंगे कि सीधे आरोप अगर चोरी चकारी या कोई बदमाशी होती है तो बहुत से यहाँ ऐसे विरोधी तत्व हैं जो सीधे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हैं। तो कुछ वामपंथी लोग हैं, कुछ ऐसी विचारधारा के हिंदुस्तान में लोग हैं जिन्हें सनातन धर्म से प्रेम नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में सनातन धर्म से जिनको मोहब्बत है वो भीड़ कुंभ में भी देखने को मिलती है, वो भीड़ बाबाओं के दरबार में भी देखने को मिलती है। इसलिए सनातन धर्म को जिंदाबाद करने के लिए 24 अप्रैल से 7 दिन की कथा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सागर में होने जा रही है, जो इतिहास जरूर बनेगी। जितेंद्र श्रीवास के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।